हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3495 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और वो चीज़ें आपको काम भी आ सकती हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता था, उनका नोट ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो। आज का पहले मोटिवेशन देखते हैं। नेवर मिस अ चांस टू हेल्प समवन, बी इट बाई टीचिंग। चाहे आप उनको गाइड करके हेल्प करो, चाहे उनको मोटिवेट करके हेल्प करो। कभी ऐसे चांसेस जब लाइफ में मिले तो स्किप मत करना उसको, गो फॉर इट, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज वेल इन मैनी वेज। इट कैन हेल्प यू टू बिकम अ गुड पर्सन। इट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल। जैसे कॉलेज में क्या होता था कि आई यूज़ टू टीच सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो। तो वहाँ पर पढ़ाने से मुझे भी नॉलेज होती थी। दे यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस, तो मैं भी डिग डीप करता था, है ना। वी यूज़ टू डीप डाइव एंड डिस्कस। इससे हम सभी को सीखने को मिलता था, ठीक है। तो इन सम वे और दी अदर आपको हेल्प मिलता है, आप भी ग्रो करते हो, आपके लिए भी फ़ायदा होता है उससे, ओके। Minimum operations to make array elements 0. You are given a 2D array queries where queries I is of the form L to R. Each queries I defines an array of integer nums consisting of elements ranging from L to R both inclusive. ठीक है, मतलब मान के चलते हैं, अगर आपका L दे रखा है 1 और R दे रखा है 3, तो इसका मतलब है कि एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो वो बता रहा है। सेलेक्ट टू इंटीजर्स ए एंड बी फ्रॉम द एरे। जो भी एरे आपको मिल रहा है उससे कोई भी दो इंटीजर आपको पिक करना है, ठीक है। और उन दोनों को आपको डिवाइड करना है a/4 से, और फ्लोर ऑपरेशन लगा के डिवाइड करना है। चलो ठीक है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे टू 0 फॉर ईच क्वेरी। मतलब हर क्वेरी में एक रेंज दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं 1,2 है, तो ये एक अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है 1,2। ये 2,4 है, ये एक अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है 2,3,4, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सब को रिड्यूस करने में डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्स टू रिड्यूस ऑल एलिमेंट्स टू 0। जिसमें इसमें सभी एलिमेंट्स को 0 में रिड्यूस करने में कितना ऑपरेशन लगा, मान लेते हैं OP1 लगा। इसमें सारे एलिमेंट्स को 0 में रिड्यूस करने में मान लेते हैं OP2 लगा। तो सबको ऐड करके आपको बताना है, ठीक है। और ये जो OP1 है, इट शुड बी द मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1,2 टू 0। सिमिलरली ये OP22 है, इट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2, 3, 4 टू 0, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहले इस 1,2 को पकड़ते हैं। ये अरे कौन सा होगा, 1 से 2। कोई भी दो एलिमेंट को पिक करने बोला गया है, तो 1 और 2 को पिक कर लो, दोनों को 4 से डिवाइड करोगे तो अब वैसे 0,0 आ जाएगा। तो एक ही ऑपरेशन लगा, तो यहाँ मैं 1 लिख दे रहा हूँ। 2,4 वाले अरे को पकड़ते हैं, 2, 3, 4 अरे निकल कर आएगा उससे, ठीक है। 2,4 है ना, तो 2 से लेकर 4 तक का एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक काम करते हैं, दो एलिमेंट को पिक करते हैं। मान लेते हैं 3 से 4 को पिक किया, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। 2,3/4 0 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 और 1 को पिक कर लेंगे, तो 0,0,0 आ जाएगा। तो देखो दो ऑपरेशन लगा, एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन लगा, टोटल कितना ऑपरेशन हो गया, 1 + 2, दैट इज आंसर आपका 3 है, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक ही एरे दे रखा है 2,6, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो दो एलिमेंट को पिक करते हैं। मान लेते हैं आपने 5 और 6 को पिक किया, तो देखते हैं क्या होता है। 2, 3, 4, 5/4 1 हो जाएगा, 6/4 भी 1 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 और 4 को पिक अगर मान लेते करोगे तो 2, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद इस 2 और इस 1 को पिक कर लो, 0,0,0 हो जाएगा। फिर बाद में जो 1, 1 बचा है, इन दोनों को पिक करो तो ये भी 0, 0 हो जाएगा। 0, 0, 0, 0, 0 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 ऑपरेशन लगा, ओके, ठीक है। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। और अभी जस्ट मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था ना, और आपको एक हिंट ज़रूर मिला होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है वो हिंट क्या हो सकता है। देखो, क्वेरीज इज इक्वल टू 2,6 था, याद है, यही एग्जाम्पल था ना मेरा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैंने क्या बनाया, इसका एक एरे बना लिया। 2 से लेकर 6 तक का एरे बना लो, 2, 3, 4, 5, 6 बना लिया। अब आपने नोटिस किया, आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को रिड्यूस करना है टू 0। और रिड्यूस कैसे करना है, डिवाइडेड बाई 4 करके। और एक और चीज़ ध्यान ये देना है कि भाई मिनिमम ऑपरेशंस में सारे एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली किसी के भी मन में, एक बिगनर के भी मन में ये आना चाहिए कि भाई जो सबसे बड़ा एलिमेंट है पहले उसको 0 में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है मुझे, 6 और 5 दिख रहा है। तो मैंने इन दोनों को 4 से डिवाइड किया। एक बार में दो एलिमेंट को पकड़ सकते हो ना, तो एक ऑपरेशन किया तो 5/4 1 होता है, 6/4 1 होता है।
ठीक है, फिर से मैं वही करूँगा, मैं लार्जेस्ट 2 नंबर को पिक करूँगा। तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर बार बार सॉर्टिंग ना करना पड़े तो मैं एक हीप ले सकता हूँ, हीप में सारे एलिमेंट्स को डाल दूंगा, ठीक है, ताकि टॉप में मुझे मैक्स के 2 एलिमेंट्स मिल जाए। मैक्स हीप ले लूँगा अगर तो मान लेते हैं मुझे हीप से मैक्स के 2 एलिमेंट मिल गए। मैक्स एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पर, इस बार मैक्सिमम 2 एलिमेंट ये 3,4 है, उनको 4 से डिवाइड करो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर मैक्स हीप से मुझे मिलेगा मैक्सिमम 2 एलिमेंट, 2 और 1 मिलेगा, तो ये 2/4 0 होता है, 1/4 0 होता है। फिर मैक्स के 2 एलिमेंट 1,1 मिलेंगे, उनको डिवाइड कर दो, 0,0,0, इन दोनों को पकड़ो, 0 कर दो, 0,0 हो गया, ठीक है, सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो कितना ऑपरेशन लगा, 1 2 3 4। बट इसमें मेहनत बहुत है, देखो मेहनत क्यों है, मतलब ऑब्वियसली ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है आपका, इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच कि आप हर क्वेरी के लिए, यहाँ पर और भी क्वेरी हो सकता था, मान लेते हैं यहाँ पर 1 से 8 होता, 2 से 9 होता एंड सो ऑन। तो इस एक क्वेरी के लिए इतना बड़ा कांड करना पड़ा कि भाई मैं मैक्स हीप लिया, है ना, पहले तो पहले तो क्या किया, 2,6 जो है इससे पूरा एलिमेंट उठाया, पहले 2 से 3 से 4 से 5 से लेकर 6 तक उन सब को हीप में एक एक करके डाला, तो वो एक मेहनत लगा। दूसरा, आप बार बार हीप में से पॉप कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर लॉगरिथमिक ऑपरेशन लगेगा, हीप का जितना भी डेप्थ होगा, है ना, हीप का जितना भी साइज होगा, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप कंस्ट्रेंट देखोगे तो कंस्ट्रेंट इतना बड़ा है कि आप ये भी सॉल्व नहीं, मतलब ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, है ना। क्वेरी का लेंथ दे रखा है, लेकिन इंटरव्यू में ये ब्रूट फोर्स अप्रोच ज़रूर बताना आप, ठीक है। क्वेरी का लेंथ खाली दे रखा है 10⁵ दे रखा है, सोचो सिर्फ क्वेरी का लेंथ मैं बता रहा हूँ, और हर क्वेरी के लिए इतना बड़ा कांड करोगे तो ऑब्वियस बात है 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई, मान लेते हैं इन सब को ऑपरेशन को करने में एक्स टाइम लगता है, तो 10⁵ इंटू एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, और एक और चीज़ दे रखा है कि एल से आर का जो रेंज है ना, ये 1 से लेकर 10⁹ तक जा सकता है, तो ये तो और भी बड़ा ऑपरेशन हो गया ना, क्योंकि याद करो ये एल और ये आर है, पूरे एलिमेंट को इटरेट करके हम मैक्स हीप में डालते थे। तो देख लो एल से आर के बीच में रेंज कितना है, 1 से 10⁹ है, मान लेते हैं एल 1 हुआ और आर 10⁹ हुआ, तो दोनों के बीच में इतना बड़ा रेंज है, इसको आप 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से 10⁹ तक जाओगे, उसको फिर मैक्स हीप में डालोगे, तो ऑब्वियस है टाइम लिमिट स्पीड बहुत बड़ा वाला आने वाला है ना। लेकिन इंटरव्यूअर आपको कंस्ट्रेंट पहले नहीं बताता है, इसीलिए पहले आप अपना अपना ये ब्रूट फोर्स अप्रोच बताना, फिर बताना कि ये स्लो सोल्यूशन है, ठीक है। फॉर हायर इनपुट्स, हायर क्वेरी का लेंथ, हायर एल टू आर रेंज, इट विल नॉट पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं हम क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो अब आते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में कई बार क्या होता है कि पैटर्न पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। कल वाला जो प्रॉब्लम था पीओटीडी, उसमें पैटर्न तो नहीं ढूंढ पाए थे, आज वाले में देखते हैं पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। मैथमेटिकल हो सकता है कोई रिलेशन निकल पाए, क्योंकि हर बार आपको 4 से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहली चीज़ और जो सबसे सिंपल चीज़ कोई इंसान ट्राई कर सकता था पैटर्न ढूंढने के लिए, मतलब होप कर रहे हैं कि शायद कोई पैटर्न मिल जाए, तो सबसे पहला चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई आप याद करो, आपको कोई भी अरे जब दिया होता है वो रेंज दिया होता है एल से आर, ठीक है। मान लेते हैं अगर एल से आर आपका दिया हुआ है कि ये 2 से 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 को रिप्रेजेंट करता है ना। अब बात ये है कि हर एक एलिमेंट, जैसे हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर करके 0 में रिड्यूस करना, ताकि सारे एलिमेंट्स रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और एक एक छूट क्या दे दिया कि एक बार में 2 एलिमेंट पिक कर सकते हो, मान लेते हैं मैंने 1 और 5 को पिक किया, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो एक छूट आपको दे दिया। तो या तो आप ऐसे कर सकते थे कि सारे एलिमेंट को 0 में रिड्यूस करने का स्टेप्स निकाल दो, जैसे मान लेते हैं 1 को 4 से डिवाइड करने पर कितना स्टेप्स लगेगा वो निकाल दिया, S1। 2 को 4 से डिवाइड करके 0 लाने में S2 लगा, S3 लगा, इसका S4 लगा, इसका S5 लगा, इसका S6 लगा, इसका S7 लगा, सबका सम मान लेते हैं S आ गया, ठीक है। तो सारे नंबर्स को 0 पर रिड्यूस करने में टोटल S स्टेप्स लगते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में दे रखा है कि आप एक बार में 2 एलिमेंट पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सबका निकाल के एक एक का निकाल के ऐड कर दिया, तो अगर 2 एलिमेंट पिक करोगे तो जस्ट इसका कितना स्टेप्स लगेगा, S/2 स्टेप्स लगेंगे इन टोटल,
क्यों S/2 मैंने क्यों किया, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रहेगा कि एक बार में दो एलिमेंट्स उठा सकते हो। यहाँ पर तो मैंने S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 एक एक करके सबका ऐड किया ना, लेकिन दो दो जब उठाओगे तो एक बार में कोई दो एलिमेंट आप साथ में ज़ीरो कर पाओगे। एक बार में दो एलिमेंट डिवाइड करते हो ना, है ना, एक बार में दो एलिमेंट पकड़ना है और उनको 4 से डिवाइड करना है, तो टोटल स्टेप्स बाय 2 हम लोग कर देंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जाओगे क्या निकालने के लिए कि उनका कितना स्टेप्स लग रहा है। भाई अभी जस्ट बताया आपको L से R का रेंज जो है ना 1 से लेकर 10⁻9 है, तो 10⁻9 भी मतलब अगर मान लेते हैं L आपका 1 है और R आपका 10⁻9 है, तो भाई सबसे पहले तो आप ये करोगे कि भाई एक अरे में 1 से लेकर 10⁻9 तक का एलिमेंट स्टोर करोगे। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, इतना बड़ा एरे लोगे, उसके बाद इस पर इटरेट करोगे तो O ऑफ 10⁻9 जा रहा है भाई, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है ना। 10⁸ से ऊपर जा रहे हो मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10⁸ होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगा कि 10⁸ एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों माना जाता है जनरली DSA या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसको क्रॉस कर रहे हो मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ख़राब सोल्यूशन है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक करके तो मैं सभी का नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं निकाल सकता, ये तो समझ में आ गया है ना। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि भाई एक ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा मैं इसका, एक एक करके सब एलिमेंट का स्टेप मैं नहीं निकाल सकता। तो मतलब मुझे पक्का एक बार में मल्टीपल एलिमेंट्स का निकालना आना चाहिए। मतलब एक बार में मान लेते हैं मैंने 1 से 2 तक का निकाल दिया, मान के चलते हैं, या फिर मान के चलते हैं एक बार में मुझे 1 से 3 तक का पता चल गया कि 1 से 3 तक के जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें मान लेते हैं X स्टेप्स लगता है, मान के चलते मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई समहाउ। मान लेते हैं एक बार में मुझे 4 से 5 से 6 से 7 तक का पूरा स्टेप्स पता चल गया, Y लगता है, तो सिंपली X प्लस Y कर देंगे, ठीक है। अगर समहाउ मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ तब मैं हर एक एलिमेंट में जाने से बच जाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक एलिमेंट में नहीं जा सकता भाई, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हो सकते हैं 10⁻9 एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो अब एक और सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये था इसके बाद कि अगर आप नोटिस करो कि जब आप 1 जो है 1 एक एलिमेंट है मान लेते हैं, इसको रिड्यूस करना है 0 पर, रिड्यूस टू 0 बाई डिवाइडिंग बाई 4, तो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना स्टेप लगेगा 0 में होने में, बस एक स्टेप लगेगा। सिमिलरली 2 को अगर आपको रिड्यूस करना है 0 में तो 2/4 करोगे तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो मतलब सिर्फ एक स्टेप लगा, है ना। 2/4 क्या होता है, 0 होता है, एक ही स्टेप लगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3/4 भी 0 होता है, तो इसमें भी सिर्फ एक स्टेप लगा। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 में 2 स्टेप लगेगा, क्यों लगेगा दिखा देता हूँ अभी आपको। 4 है, इसको एक बार 4 से डिवाइड किया 1 आया, फिर इसको एक बार 4 से डिवाइड किया तब जाके 0 आया, तो देखो 2 बार डिवाइड करना पड़ा 4 से, तो 2 स्टेप लग रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 5 का अगर मैं देखूँ तो 5/4 कितना आता है, 1 आता है, 1/4 आ जाएगा 0, है ना। फ्लोर डिवीजन करना है बोल रखा है, तो 5/4 का फ्लोर वैल्यू 1 आएगा, फिर 1/4 करेंगे तब 0 आएगा, इसमें भी 2 स्टेप लगा, ठीक है। फिर 6 को देखते हैं, 6 में कितना लगेगा, 6/4 कितना होता है, 1 होता है, 1/4 होता है 0, यहाँ पर भी 1 ही स्टेप लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद 7 का अगर मैं देखूँ तो यहाँ 2 स्टेप था, 7/4 कितना होता है, 1 होता है, 1/4 होता है 0, यहाँ पर भी 2 स्टेप लग रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आगे बढ़ोगे ना तो 15 तक के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही स्टेप्स लगेगा। तो 15 का भी मैं आपको दिखाया था, 15/4 कितना होता है, 4 3 3 आता है ना, 3/4 आ जाता है 0, तो देखो 2 स्टेप लगा। अब इसके बाद जब जाओगे ना 16 में मान लेते गए या 17 में गए, ठीक है, या फिर 18 में गए टिल तो 16 का देख लेते हैं कितना स्टेप लगेगा। 16/4 4 होता है, 4/4 1 होता है, 1/4 0 होता है, यहाँ पर 3 स्टेप्स लग रहा है, ठीक है। 17 को करोगे तो यहाँ पर भी 3 स्टेप्स ही लगेगा। सिमिलरली जाते जाते आपको रियलाइज़ होगा कि आप 63 तक ना आपको 3 स्टेप्स ही लगने वाला है। तो देख रहे हो एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे यहाँ से कि भाई 16 से लेकर 63 तक में मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स लग रहे हैं। देख रहे हो मुझे रेंज की इन्फॉर्मेशन मिल गई और मुझे यही चाहिए था। यहाँ पर भी देखो 2 स्टेप 4 से लेकर 15 तक, है ना। 4 to 15 कितना स्टेप्स लग रहा है, सिर्फ 2 स्टेप्स लग रहा है। 4 to 15 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 to 15 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट को 0 में रिड्यूस करने में 2 स्टेप लग रहा है। सिमिलरली 1 से लेकर 3 तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ 1 स्टेप लगता है, 1 to 3, है ना, 1 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट्स में। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए कि भाई 1 to 3
के लिए जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए 1 स्टेप ही लगता है सिर्फ। 4 to 15 के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स लगता है। 16 to 63 के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स लगता है, एंड सो ऑन। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पर, बहुत सिंपल सा एक्चुअली मैथ है यहाँ पर, और पैटर्न हमने ऑलमोस्ट ढूंढ लिया है। देखो ध्यान दो, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो ध्यान दो, मान के देखो यहाँ पर 1 स्टेप है, और यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 2 स्टेप है, यहाँ 4 to 15 है। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक निकाल सकते हो, अगर ऐसे स्टेप्स है तो पता है वो किस रेंज को रिप्रेजेंट करेगा? 4 का पावर s से -1, ठीक है। 2 4 का पावर s उसमें -1 किया। प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इस वाले को देखो, यहाँ पर s कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, 3 है, तो s इक्वल टू 3 हुआ। तो यहाँ पर 4 का पावर 3 - 1 यानी कितना हो गया, 4 का पावर 2 दैट इज 16। 2 4 का पावर 3 उसमें -1 कर दिया, यानी कि 4 4 16, 16 4 64, 64 -1 दैट इज 63। देख रहे हो रेंज निकल कर आ जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, है ना, कि भाई आपको एक रेंज का आराम से पता चल जा रहा है कि भाई नंबर कितने स्टेप्स लगेंगे, है ना। 4 का पावर s -1 से लेकर 4 का पावर s -1 के बीच में जो फॉलो कर रहे हैं उनमें ऐसे स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं जो लीड कोड में दे रखा था। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्वेरी जो है 1 2, और ये मैंने थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज किया, 5 से 10 एक रेंज ले लिया है, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया पहले से। याद करो मैंने ऊपर बताया था ना कि 1 से लेकर 3 तक के जितने भी नंबर्स है, हर एक नंबर को 0 में कन्वर्ट करने में 1 स्टेप लगता है। 4 से 15 के लिए 2 स्टेप्स, 16 से 63 3 स्टेप्स, 54 25 4 स्टेप्स, ठीक है। और ये जो 1 स्टेप है ना, ये हर एक एलिमेंट के लिए है उस रेंज में। इस रेंज में जितने भी एलिमेंट है ना, 1 से 2 से 3, हर एक को 0 में रिड्यूस करने में 1 स्टेप लगता है, वो है लिखा हुआ ये, ठीक है। ओके, तो पहले पकड़ते हैं इसको, है ना, जो मेरा दे रखा है। पहला क्वेरी को पकड़ता हूँ। पहला क्वेरी क्या है, l इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब देखो मुझे बस इतना ही पता करना है ना कि ये 1 से 2 जो है वो किस रेंज में फॉल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सबसे ऑब्वियस है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, इसको देखूंगा। तो मान लेते हैं उसका जो लेफ्ट रेंज है ना, इसको कैपिटल L मान लेते हैं, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। उसका L जो है वो 1 है, और उसका R जो है कैपिटल R उसको बोल रहा हूँ वो 3 है, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही चेक करना है कि क्या ये रेंज इसमें लाई कर रहा है। हाँ देखो कर रहा है, क्योंकि देखो इसका लेफ्ट जो है वो 1 है, ये भी 1 से ही स्टार्ट है, और इसका जो राइट है वो 2 है, इससे छोटा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली मुझे 1 से 2 वाला रेंज मिल जाएगा, इस क्वेरी का जो रेंज है वो मिल जाएगा इसमें। तो याद करो इस रेंज में L से R के रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। अगर L से R के रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हुआ तो सिंपल फॉर्मूला है R - L + 1, ठीक है। तो अगर आपका L, R 1, 2 है, याद करो 1, 2 था आपका क्वेरी, तो 2 - 1 + 1 दैट इज 2। ऑब्वियस सी बात है, इसको अरे में कन्वर्ट करें तो क्या आता है, 1, 2 ही तो आता है, 2 ही एलिमेंट्स तो हैं, है ना। तो चलो 2 एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट कितना स्टेप लेता है यहाँ पर देखो, तो इस रेंज में 1 स्टेप लेता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L, R था इस रेंज का, ये वाला जो रेंज है इसका कैपिटल L से कैपिटल R था, और इस रेंज का हर एक एलिमेंट इसको कैपिटल S मान लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लेता है, 1 स्टेप लेता है, ठीक है। तो और इस रेंज में कितने एलिमेंट मिल पा रहे हैं मुझे, इस क्वेरी के लिए 2 एलिमेंट मिल पा रहे हैं। तो टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टेप्स विल बी इक्वल टू, टोटल एलिमेंट्स 2 है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई हर एक एलिमेंट S स्टेप लेता था, 2 × S दैट इज 2 × 1 दैट इज 2, ठीक है। ओके, तो ये रेंज तो मेरा खत्म हो गया, ये क्वेरी ही मेरा खत्म हो गया, क्योंकि 1, 2 मुझे पहले वाले ही रेंज में मिल गया था। ओके ठीक है, अब फिर से तो मैं रिजल्ट में मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ कि रिज़ल्ट में ऐड कर लेता हूँ कि 1 से 2 ये जो था यहाँ लिख देता हूँ, या तो कि इधर रिज़ल्ट बना देता हूँ कि 1 से 2 जो था सारे एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करने में टोटल स्टेप्स कितने लगे, 2 स्टेप्स लगे, ये रहे हमने निकाला ना। ठीक है, अब आते हैं 5 से 10 पे। तो मेरा इस बार L क्या है, 5 है, मेरा रेंज क्या है, 10 है। ठीक है, तो हमेशा की तरह वही करेंगे, सबसे पहले इस वाले रेंज को देखेंगे, L1 है, R3 है, तो क्या ये लाई कर रहा है क्या इसके बीच में? ऑब्वियसली नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि देखो इसका L जो है 5 है और इसका L जो है वो 1 है, ऑब्वियसली इससे बाहर है, और इसका R जो 10 है और इसका R जो है 3 है, ऑब्वियस है इसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा है। 5, 10 तो इससे बाहर है, क्योंकि देखो इसका राइट रेंज जो है वो ही छोटा है इसके स्टार्टिंग वाली से, तो हमें नेक्स्ट रेंज में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रेंज में मैं जैसे ही जाऊंगा तो मैं इधर आ गया अब। ठीक है, अब मैं इस रेंज को देख रहा हूँ 4 से 15, देखता हूँ 4 से 15 में मिल पाएगा कि नहीं।
तो L मेरा 4 है, ये मेरा 15 है, और सिंस आप नेक्स्ट रेंज में गए हो तो यहाँ पर याद है 1 स्टेप लगता था इसमें, नेक्स्ट वाले में 2 स्टेप लगेगा, तो यहाँ पर S में 2 लिख दे रहा हूँ। ओके, अब तो देख लेते हैं। हाँ, इस बार लाई कर रहा है क्योंकि देखो ये 5 से 10 है और मेरा 4 से 15 है। ऑब्वियस ही बात है, देखो आपका L और R जो है वो 4 से 15 है और आपका जो क्वेरी है वो 5 से ही 10 है, मतलब 5 से 10 है, तो ऑब्वियस लाई कर रहा है। तो मैं इस रेंज का मुझे आंसर पता है कि टोटल 2 एलिमेंट्स या 2 स्टेप्स लगते हैं इस रेंज वाले एलिमेंट्स को। तो मैं देख लेता हूँ मेरे क्वेरी में 5 से 10 में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि 5 से 10 में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज़ 6 एलिमेंट्स है। सही बात है, 6 एलिमेंट देखो कैसे, 5, 10 है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 6 एलिमेंट्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वही 6 एलिमेंट्स मैंने काउंट निकाला है और हर एक एलिमेंट को रिड्यूस करने में ऐसे स्टेप्स लगते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू एस, 6 इंटू एस दैट इज़ 6 इंटू 2 दैट इज़ 12। ठीक है, मतलब इस 5 से 10 वाले रेंज में सारे एलिमेंट्स को रिड्यूस करने में 12 स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, तो मेरे सारे क्वेरीज तो ख़त्म हो गए, है ना, और मैंने निकाल लिया कि हर एलिमेंट को, ये 1 से 2 के सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करने में 2 स्टेप्स लगा, 5 से 10 के सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करने में 12 स्टेप लगा। टोटल कितना हो गया, 2 प्लस 12, सबका सम निकालना था आपको, 14 हो गया। 14/2 दैट इज़ आपका आंसर 7 होगा। याद करो क्यों मैंने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि या तो फिर आप इधर भी डिवाइड कर सकते थे, 2/2 या 12/2, है ना, 1 प्लस कितना हो जाता, 1 प्लस 6 दैट इज 7। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे थे, याद करो प्रॉब्लम में क्या बोल रखा था, एक एक करके थोड़ी ना आप एलिमेंट को पिक करते हो, आप एक बार में 2 एलिमेंट पिक करना अलाउड है। ठीक है, तो अगर हर एक एलिमेंट को डिवाइड करने में 2 स्टेप लग रहा है तो 2 एलिमेंट करके उठाऊंगा तो 2/2 दैट इज 1 स्टेप ही लगेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें एक बस लास्ट चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लीड कोड का पहला एग्जाम्पल देखो, वो एग्जाम्पल इनफ है उस चैलेंजिंग पार्ट को समझने में। पहला एग्जाम्पल आपको याद होगा क्या था, 1 से 2 था, और जो दूसरा रेंज था वो था 2 से 4 था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ। ये वाला पार्ट समझ गए तो प्रॉब्लम इज़ नथिंग। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब ये लीड कोड का पहला ही एग्जाम्पल एक्चुअली में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इट हेल्प मी एटलीस्ट। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले वाली क्वेरी में हमेशा की तरह वही करेंगे, सबसे पहले वाली क्वेरी को पकड़ेंगे। मुझे L मिला 1, R मिला 2, चलो ठीक है। अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैं सबसे पहले वाले रेंज से स्टार्ट करूँगा, 1 से 3। मुझे पता है कि 1 पहला वाला जो रेंज है उसका लोएस्ट रेंज 1 है, लोएस्ट वैल्यू 1 है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है R वो 3 है, R = 3 है। ठीक है, और अगर आपको L भी पता हो तो आप R निकाल सकते हो बड़े आसानी से। पता है कैसे, 4 इंटू L -1 कर दो, और क्या, वेरी सिंपल। जैसे अगर आपको इसका L पता है, L कितना है इसका 4 है, तो 4 में 4 मल्टीप्लाई करो, -1 कर दो, कितना आ गया, 15 आ गया। देखो आपको 15 भी मिल जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको L पता है तो आप R आराम से निकाल सकते हो, 4 इंटू L -1 दैट इज़ 4 × 1 = 4, -1 दैट इज़ 3। तो L और R 3 है, 1,3 है, और इसका S भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर S आपको 1 लगता है इस रेंज के सारे एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये जो रेंज है इसमें लाई कर रहा है कि नहीं। अब थोड़ा चैलेंजिंग हो गया प्रॉब्लम, देखो कैसे, ये L से जो R है 1,2, तो देखो वो तो लाई कर रहा है इसमें, है ना, तो ये तो आसान है, आप आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि 1 से 2 पूरा का पूरा इंटायरली इस L से R में लाई कर रहा है। देखो 1 से 2 इंटायरली इसी रेंज में लाई कर रहा है, इसका आपको आंसर पता है आराम से। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस रेंज में, 2 - 1 + 1 दैट इज़ 2 एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के लिए ऐसे स्टेप लगता है, 2 इंटू एस, ऐसे यहाँ पर 1 है यानी कि 2। तो इसका आंसर तो निकाल लिया आपने, बट इसको ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही वाला है कि अगर ऐसा क्वेरी हो, इस पर ध्यान देना। ठीक है, 2 से 4, मतलब इस बार आपका L जो है वो 2 है, और इस बार आपका R जो है वो 4 है। पता है ये चैलेंजिंग क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 से 4 ना एक्चुअली में 2 रेंज में लाई कर रहा है। देखो 2 से 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2, 3, 4, तो देखो ध्यान दो, 2 से 3 यहाँ लाई कर रहा है, और जो 4 है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो बस ये एक चैलेंजिंग पार्ट है, इसको समझ लिया तो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इसको भी बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे, इसकी टेंशन मत लो।
तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि 2 से 3 जो है ना वो इस रेंज में लाई करता है, पहले वाले रेंज में। तो मैं लिख देता हूँ 2 से 3 यहाँ लाई कर रहा है, और जो 4 है मेरा वो यहाँ लाई कर रहा है। तो इसका आंसर ऐसे कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पर 1 स्टेप है ना, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए भी 1 स्टेप लगेगा, इसके लिए भी 1 स्टेप लगेगा, टोटल कितना 2 स्टेप लगा। इस 4 के लिए कितना स्टेप लग रहा है, 2 स्टेप लग रहा है, ये रहा 2 है ना, क्योंकि ये इस रेंज में लाई करता है, तो इसके लिए 2 स्टेप लगेगा, 2 2 4, यानी कि टोटल 4 स्टेप्स लगेंगे इन तीनों को 0 में कन्वर्ट करने में। टोटल 4 स्टेप लगेंगे। और ये, और सिंस आप एक बार में 2 एलिमेंट उठा सकते हो, तो 4/2 दैट इज टोटल 2 स्टेप्स लगेंगे, है ना, 2 ऑपरेशंस लगेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि 2 जो है वो इस रेंज में लाई करता है ना। तो इस रेंज में लाई करने वाले को सिर्फ एक ही स्टेप लगता है 0 में बनने में, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। 3 भी इसी रेंज में लाई करता है, इसमें 1 स्टेप लगता है। 4 लेकिन इस रेंज में लाई करता है, इसमें 2 स्टेप लगता है, टोटल 4 स्टेप निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। 4 स्टेप है, और एक ऑपरेशन में 2 स्टेप कर, एक ऑपरेशन में 2 एलिमेंट उठा सकते हो, तो 4/2 यानी कि 2 ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे इसको हैंडल करेंगे, तो देखते हैं। यही मेरा मेन क्वेरी जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट यही से करेंगे, सबसे पहले वाले रेंज से। ऑब्वियस है हर बार इधर से ही स्टार्ट करेंगे। इसका एल कितना है, इसका 1 है। इसका आर कितना है, इसका आर है 3 है, और इसका एस मेरा मुझे पता है कि 1 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप नोटिस करो 1 से लेकर 3 वाला, सॉरी 2 से लेकर 4 वाला जो रेंज है, इसमें 2 3 4 यही 2 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जो इस रेंज में लाई करते हैं। देखो 2 से लेकर 3 तक का जो एलिमेंट है वो इस रेंज पे लाई करता है, ठीक है। लेकिन 4 जो है वो दूसरे रेंज में लाई करता है। तो अब देखो कैसे निकालोगे ये। आपको पहले तो ये पकड़ना है कि भाई 2 से लेकर 3 ना वो यहाँ पर लाई कर रहा है ना, यानी कि 2 एलिमेंट, पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये। देखो कैसे निकालोगे। इसका एल देखो तो, और इस दोनों का एल देखो, इन दोनों का एल देखो। ये जो एल है और ये जो आर है, ये 1 है और ये 3 है। कैपिटल एल कैपिटल आर मतलब इस रेंज की बात कर रहा हूँ। स्मॉल एल स्मॉल आर मतलब जो आपका इनपुट है। तो स्मॉल एल जो है वो यहाँ पर एक्चुअली में 2, और स्मॉल आर जो है वो यहाँ पर है, बाहर है कहीं पर। स्मॉल आर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बड़ा सिंपल सा एक बात बताओ, रेड पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान से देना। अब एक बात बताओ कि आपको तो ये पता करना था कि इस रेंज में एल से आर में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरा इस क्वेरी का 2 ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 और 3। वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दो। अगर आप नोटिस करो, ये आर जो था वो 4 था, जो कि मेरे एक्चुअली में एल और आर से बाहर निकल गया। तो देखो आप क्या करोगे, सिंपली जो कैपिटल एल और स्मॉल एल है उन दोनों का मैक्सिमम निकाल लो। मैक्स ऑफ कैपिटल एल कॉमा स्मॉल एल, तो क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम ऑफ, रेंज वाले प्रॉब्लम से बड़ा काम किया हमने, ये वाला काम बहुत किया है। जिन्होंने रेंज रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए, रेंज या इंटरवल रिलेटेड, उसमें हमने ये काम बहुत करते हैं। इसमें देखो ध्यान दो, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का मिनिमम निकाल लो। तो देखो यहाँ पर 3 और 4 इन दोनों का मिनिमम क्या होगा, 3 होगा। अब आप ये सोचोगे भाई इतना भयानक फॉर्मूला कैसे डिराइव कर लिया। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, आपको एल से आर के बीच का ही तो रेंज अभी आप देख रहे हो ना यार। अभी आप देखो, अभी आप ये वाला रेंज देख रहे हो। आपको बस वही एलिमेंट्स चाहिए जो इस एल, कैपिटल एल से कैपिटल आर के बीच का एलिमेंट हो। तो देखो यहाँ पर कैपिटल एल यहाँ पर है और स्मॉल एल यहाँ पर है। दोनों का मैक्स लेने पर क्या मिल रहा है, एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है जो ऑब्वियस है या तो एल पर होगा या तो एल के बाद का होगा। एल से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा, आउट ऑफ रेंज नहीं होगा। सिमिलरली देखो इन दोनों के मिनिमम निकालने पे क्या होगा, या तो आर पर आर मिलेगा या तो आर से छोटा ही कोई एलिमेंट मिलेगा, है ना। मतलब एल से आर के बाहर वाला कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का मिनिमम निकाल, ये एल और कैपिटल एल स्मॉल एल का मिनिमम निकाल, मैक्स निकाल लिया, और कैपिटल आर स्मॉल आर का मिनिमम निकाल लिया। तो इससे मुझे अंदर का रेंज मिल गया कि अंदर के कितने एलिमेंट्स हैं जो लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 से लेकर 3 तक का जो एलिमेंट है ना, ये ही सिर्फ इस एल आर में लाई कर रहा है, विच इज़ ट्रू। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस जब ये निकल गया फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। टोटल एलिमेंट्स निकालो, तो टोटल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 3 - 2 + 1। ये रहा, ये 2 है, ये 3 है। 3 - 2 + 1 दैट इज़ 2। यही 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 3। टोटल एलिमेंट 2 निकल कर आ गए। कितने स्टेप्स लगेंगे, कितने स्टेप्स लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई इस रेंज का क्या था, एस था ना, 2 × 1 दैट इज़ 2।
है ना। याद को मैंने को बताया भी था कि ये 2 और 3 को चेंज करने में 1 स्टेप लगेंगे, यानी कि टोटल 2 स्टेप लगेंगे इन दोनों को चेंज करने में। ठीक है, स्टेप्स की बात कर रहा हूँ अभी। ओके चलो, अब देखो ध्यान देना। तो ये तो 2 स्टेप निकल कर आ गया, और एल से आर वाला ये वाला रेंज आपने यूज़ कर भी लिया, ये रेंज आपने यूज़ कर लिया। बट अभी देखो सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हुए हैं, है ना। सारे एलिमेंट्स अभी कवर नहीं हुए, अभी 4 भी तो बचा है आपका। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब आपको नेक्स्ट रेंज में जाना पड़ेगा। जब नेक्स्ट रेंज में जाओगे तो याद करो, इससे पहले वाले रेंज का आपका एस कितना था, 1 था, तो इस पर एस कितना होगा, उसमें एक जोड़ देना। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 स्टेप लग रहा है, यहाँ 2 स्टेप लग रहा है, यहाँ 3 स्टेप लग रहा है, तो बस एस में जोड़ देना, प्लस प्लस कर देना, तो एस अब मेरा 2 हो गया। याद करो पहले एस यहाँ पर 1 था, तो अब एस 2 हो गया। ठीक है, ओके। और आपका एल याद है पहले क्या था, 1 था। अब दूसरा रेंज का एल क्या होगा, देखो तो यहाँ 1 था एल, दूसरा रेंज का एल क्या है, 4 है, तीसरा रेंज का एल क्या है, 16 है, चौथा रेंज का एल क्या है, 64 है। तो बस एल में 4 मल्टीप्लाई करना होता है, तो नेक्स्ट रेंज का एल भी निकल आएगा। तो एल इज इक्वल टू एल इंटू 4, यानी कि पहले एल 1 था, 1 इंटू 4 करो, 4 आ गया। यानी कि अब जो रेंज मैं देखने वाला हूँ उसका एल है 4, उसका आर मैंने ट्रिक बताया था अभी, 4 इंटू एल माइनस 1, यानी कि 4 फॉर द 16 माइनस 1 दैट इज 15। आर भी आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि अब मैं इस रेंज को देख रहा हूँ। ठीक है, और आपको एस भी पता है इसका, ऑलरेडी हमने एस निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू 2। तो मैं फिर से वही करूँगा, याद करो मैंने क्या बोला था, मिनिमम ऑफ सॉरी मैक्सिमम ऑफ एल कॉमा एल, यानी कि मैक्सिमम ऑफ, अभी एल मेरा 4 है और स्मॉल एल मेरा याद है 2 दे रखा था, तो यहाँ पर 4 हो गया। और मिनिमम ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मिनिमम ऑफ कैपिटल आर मेरा इस बार 15 है, और स्मॉल आर मेरा कितना है, स्मॉल आर है मेरा 4 दे रखा था ना। याद करो मेरा जो क्वेरी था वो 2 से 4 था ना, मेरा जो एल से आर दे रखा था। ठीक है, तो आर मेरा यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर 4 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेंज का, यानी कि इस एल से आर वाले रेंज में, इस एल से आर वाले रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है 2,4 का, दैट इज़ 4 ओनली, है ना। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू, इसको कुछ दे दो, इसको एस दे देते हैं, स्टार्ट मान लेते हैं, इसको एंड मान लो। कैसे निकालते थे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, दैट इज़ 4 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज़ 1। ऑब्वियस बात है एक ही एलिमेंट है सिर्फ। ठीक है, तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाई एस, एस क्या है मेरा 2 है, यानी कि 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। ऑब्वियस बात है 4 को रिड्यूस करने में 0 में 2 स्टेप्स लगते थे। ठीक है, तो याद करो आपका इनपुट क्या था, आपका इनपुट था 1,2 और था 2,4। तो याद करो 1,2 के लिए तो आपको 2 स्टेप निकल कर आए थे, यहाँ पर 2,4 में आपको कितना स्टेप निकल कर आया, याद करो पहले हमने 2,3 तक का नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लिया था, दोनों का एक एक लगा था, यानी कि 2 स्टेप लगा था। और जो 4 था उसमें 2 स्टेप लगा था, है ना। तो 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि इनको करने में टोटल 4 स्टेप लगे। ठीक है, तो हमें टोटल मिल गया 2 + 4 6, 6/2 कर देंगे, आंसर मेरा 3 आ जाएगा। या तो ऐसे कर देंगे 2/2 4/2 दैट इज़ 1 + 2 दैट इज़ 3। ठीक है, ऐसे सिंपल। अब मान के चलो मेरा एग्जांपल ये रहता, क्वेरी सिर्फ एक ही दे रखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको एल दे रखा है 13 और आर दे रखा है 16। तो आप वही करोगे, सबसे पहले इस रेंज को पकड़ोगे, इसका एल कितना है 1 है, और इसका आर कैसे निकाल दोगे, 4 इंटू एल माइनस 1 दैट इज़ 3, और इसका एस आपको स्टार्टिंग में पता है कि 1 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स 1 लगते हैं। तो पहले तो वही निकालेंगे कि भाई इसका जो 13 से जो 13 से 16 जो नंबर है, इसमें 13 है, 14 है, 15 है और 16 भी है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ध्यान दूँ तो 13 से 16 इस रेंज के तो बिल्कुल बाहर है। तो कैसे पकड़ोगे, मैं वही फॉर्मूला वही लगाएंगे हमेशा की तरह, मैक्स ऑफ एल कॉमा एल मिन ऑफ आर कॉमा आर। तो देखो क्या आएगा, कैपिटल एल क्या है 1 है, और स्मॉल एल क्या है 13 है, दोनों का मैक्सिमम क्या है 13, और आर देखो क्या आ रहा है आपका, कैपिटल आर है 3 और स्मॉल आर है 16, तो दोनों में मिनिमम क्या है 3 है। तो देखो ध्यान दो, स्टार्ट जो है वो बड़ा नहीं हो गया एंड से, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, स्टार्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एंड। तो ये मेरा इनवैलिड है, मतलब इसी से आप क्लियर पता कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर
मेरा जो स्टार्ट निकल कर आया वो ग्रेटर देन एंड है, इसका मतलब ये रेंज वैलिड है ही नहीं, है ना। तो अब आपको नेक्स्ट रेंज में जाना चाहिए, तो आप नेक्स्ट रेंज में जाओगे। नेक्स्ट रेंज में जाने के लिए क्या करोगे, एस में एक जोड़ दोगे तो एस मेरा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो नेक्स्ट रेंज में मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स 2 लगता है नेक्स्ट रेंज ऑफ एलिमेंट्स के लिए। उसका एल क्या होगा, प्रीवियस जो एल था उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ गया, और आर आप आराम से निकाल सकते हो, 4 इंटू एल माइनस 1 दैट इज 15। ओके, अब फिर से वही करेंगे, स्टार्ट निकालेंगे। स्टार्ट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ कैपिटल एल यानी कि 4 और स्मॉल एल यानी कि स्मॉल एल कितना था, 13 था, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 13 है। और इंड जो निकलेगा वो मिनिमम ऑफ कैपिटल आर यानी कि 15, मिनिमम आर कितना था, 16 था, सॉरी कैपिटल आर एंड सो स्मॉल आर, मिनिमम है मेरा 15 है। ठीक है, तो देखो 13 से 15 वाला जो नंबर है वो इस रेंज में लाई करता है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। देखो 13 से 15 जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 यानी कि 15 माइनस 13 प्लस 1 यानी कि टोटल 3 एलिमेंट्स है। ऑब्वियसली बात है 13, 14 और 15 ये 3 एलिमेंट इस रेंज को लाई करते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पर एस है ना, S2 है मेरा, तो 6 स्टेप्स यहाँ पर मिल गए मुझे। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है मुझे अब नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट रेंज में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस रेंज का मुझे मिल चुका है। तो नेक्स्ट रेंज में मैं जाऊँगा तो एल मेरा क्या हो जाएगा, 4 4 द 16 हो जाएगा, और आर मेरा कितना हो जाएगा, 16 4 द 64 माइनस 1 दैट इज 63। सही बात है, देखो मेरा नेक्स्ट रेंज जो है 16 से 63 से बीच में है, और एस में प्लस 1 कर दूंगा, एस मेरा 3 हो जाएगा। और सही बात है, देखो इस रेंज में एस जो है मेरा 3 स्टेप्स लगाता है। ठीक है, एस मेरा 3 है। तो फिर से मैं वही करूँगा, स्टार्ट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कैपिटल आर यानी कि 16, और यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और एंड जो हो जाएगा मिनिमम ऑफ कैपिटल आर 63 है, स्मॉल आर मेरा कितना था, 16 था ना, 16 तो आ गया 16, यानी कि 16 एक ही मात्र एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 16 प्लस 1 दैट इज़ 1 एलिमेंट। एक एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू एस इतने स्टेप्स लगेंगे, यानी कि 1 इंटू एस 3 है, 3 स्टेप्स लगेंगे, है ना। तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 6 प्लस 3 स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद वाले रेंज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि देखो अब एल आप करोगे 16 4 64 वाले रेंज में अब आप चले जाओगे। नेक्स्ट रेंज क्या है, 64, 64 से आई थिंक 255 जहाँ भी जाएगा 64 से वाला कोई रेंज जाएगा। बट देखो ये 64 तो मेरे क्वेरी से भी बड़ा है, याद करो मेरा क्वेरी 16 तक ही जाता था, एल से आर 16 है, जो कि 64 तो आउट ऑफ रेंज है, तो इधर ही रुक जाऊँगा मैं। तो मैं यहाँ पर चेक लगा दूंगा कि अगर कैपिटल एल जो है वो मेरे स्मॉल आर से भी बड़ा हो गया तो मैं इधर ही ब्रेक कर दूंगा। अब यही तक करने की ज़रूरत है मुझे, इन्हीं दोनों रेंज से मेरा आंसर निकल के आ गया था, इससे और इससे आंसर निकल कर आ गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मेरा आंसर क्या निकल कर आया, 6, यहाँ पर 6 स्टेप्स था ना, यहाँ पर 3 स्टेप्स था। ठीक है, 6 प्लस 3 हो गया ना, यानी कि 9 हो गया, यानी कि टोटल इसको सॉल्व करने में आपको 9 स्टेप्स लगे। तो ऑपरेशंस कितने लगेंगे वो सोचो, ऑपरेशंस 9/2 करोगे, ठीक है, तो 9/2 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप 13 से 16 के सारे एलिमेंट्स को 0 करोगे तो उसका आंसर 5 होता है एक्चुअली में। तो ये देखो इस बार मेरा ऑड आ गया ना, तो डिवाइड करने पे डेसिमल वैल्यू आ रहा है, तो इसका हम सीलिंग वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स आता है ना उसको डिवाइड तो करना है 2 से, पर उसका सीलिंग ले लेना। या तो सीलिंग में ना लेना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप्स प्लस 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, बात बन जाएगी। या तो सीलिंग ले लो या तो ये कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी जितना भी स्टोरी सुना है, देखो लाइन बाय लाइन उसको कोड में लिखूंगा तो आपको रिलेटेबल लगेगा सब कुछ, कुछ भी ऐसा नया नहीं होगा जो मैं कोड करने वाला हूँ। तो ध्यान से कोड देखना, क्योंकि कोड इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जो मैंने यहाँ सिखाया वही चीज़ है, चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो। तो चलो अब मैं कोड स्टार्ट करता हूँ। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल ले लिया है, क्वेरी पर इटरेट करते हैं एक एक करके। इंट एल इज इक्वल टू क्वेरी ऑफ 0, इंट आर इज इक्वल टू क्वेरी ऑफ 1। ठीक है, और जो मेरा स्टेप्स निकल कर आएगा, लॉन्ग स्टेप्स विल बी इक्वल टू, मैं सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिख लूँगा, वो मेरा स्टेप्स कैलकुलेट करके ले आएगा। ठीक है, उसमें मैं एल कॉमा आर भेज दूंगा, और जो मेरा रिजल्ट होगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, याद करो मैंने क्या बोला था, या तो सीलिंग निकालो या तो स्टेप प्लस 1/2 कर लो। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बस लास्ट काम है हमारा, लॉन्ग सॉल्व में याद है क्या भेजे थे, एल और इंट आर भेजते थे,
और स्टार्ट करते थे हमेशा पहले वाले रेंज से, है ना। सबसे पहले वाले रेंज से क्या होता था, लॉन्ग लॉन्ग एल लेते थे, याद करो एल मेरा होता था 1, है ना। यहाँ पर एल से लेकर आर वाला रेंज चेक करते थे, याद है। यानी कि 1 2 3 जो है उसमें 1 स्टेप लगते थे, 4 to 15 जो है उसमें 2 स्टेप्स लगते थे, एट्सेट्रा, है ना। और यहाँ पर मैं स्टेप्स भी ले लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग एस इज इक्वल टू 1। तो अभी मैं पहले रेंज को मैंने पकड़ा जिसका स्टार्टिंग एल 1 है और आर इसका 3 है, वो मैं निकाल लूँगा। और ये एस है द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप आर भी आराम से निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू 4 इंटू एल माइनस 1, ठीक है। ओके तो देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला, कब तक हम लोग करेंगे काम, जब तक एल जो है ना वो लेस देन इक्वल टू आर रहता है। अगर मेरा इनपुट वाला आर से ही बाहर निकल गया एल, तब तो मैं उसी वक्त बंद कर दूंगा ना। फॉर अ गिवन एल मैं आराम से आर निकाल सकता हूँ ना, लॉन्ग लॉन्ग आर, क्योंकि देखो एल मेरा बार बार चेंज होगा ना जैसे जैसे मैं रेंज चेंज करूँगा, ठीक है। तो आर भी उसके हिसाब से चेंज होगा, यानी कि 4 इंटू एल माइनस 1, ठीक है। और जैसे मुझे एल और आर पता चल गया, मुझे बस क्या निकालना था, लॉन्ग लॉन्ग स्टार्ट निकालना था और लॉन्ग लॉन्ग एंड निकालना था, जिसका मैंने बहुत सिंपल तरीका आपको बताया था कि भाई स्टार्ट निकालने के लिए मैक्स ऑफ एल कॉमा नहीं कैपिटल एल था ना, अच्छा कैपिटल एल स्मॉल एल एंड मिनिमम ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन ध्यान दो मेरा कैपिटल एल और कैपिटल आर जो है ना वो लॉन्ग लॉन्ग है, और मेरा जो स्मॉल एल स्मॉल आर है वो इंटीजर है, तो उनको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब हमें सबसे पहले बस यही चेक करना पड़ता था कि भाई वैलिड तो है ना, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। अगर वैलिड है तो ठीक है, मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टेप्स इज इक्वल टू स्टेप्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेप्स प्लस इज इक्वल टू, याद करो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, जितने एलिमेंट्स है हर एलिमेंट के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं, इस रेंज के लिए एस लगता है, ठीक है। और अब मुझे नेक्स्ट रेंज में जाना, तो नेक्स्ट रेंज के लिए मैंने क्या बोला था, एल प्लस प्लस कर लेना, ठीक है। नहीं सॉरी एल प्लस प्लस नहीं, एस, माय बैड। नेक्स्ट रेंज के लिए जो स्टेप्स लगते थे वो एस प्लस इज इक्वल टू 1 कर लेना, या एस प्लस प्लस, और एल चेंज हो जाएगा ना, एल इज इक्वल टू एल इंटू 4, है ना, ठीक है। लास्ट में रिटर्न टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कर देंगे। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंप्रूव हो गया है अगर आप नोटिस करो तो। अभी मैं आपको बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टेप्स का स्पेलिंग गलत कर दिया है, तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज पर इटरेट कर रहा हूँ, तो हो सकता है क्वेरीज का लेंथ कितना है, क्यू है, तो ओ ऑफ क्यू बोल सकता हूँ मैं इसको। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओ ऑफ क्यू बोल सकता हूँ क्योंकि टोटल क्वेरीज पे इटरेट कर रहा हूँ। सॉल्व का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना सिंपल है, मैं देखो एल को बार बार 4 से मल्टीप्लाई किए जा रहा हूँ, है ना। तब तक करते चला जा रहा हूँ जब तक वो आर वाला ख़त्म ना हो जाए, है ना, ये रेंज ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आर था, मतलब एक एलिमेंट था, उसमें मैं 4 मल्टीप्लाई किए जा रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई किया जा रहा हूँ तब तक टिल आई रीच स्मॉल आर। तो आप आराम से कह सकते हो दिस इज लॉग ऑफ आर का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा टू द बेस 4, क्योंकि देखो 4 से मल्टीप्लाई करके आप आर के पास पहुंच रहे हो। तो टोटल टाइम कम्प्लीट कितना हो गया, यहाँ पर आप पूरे क्वेरी पे ट्रेड कर रहे हो, तो क्यू इंटू लॉग ऑफ आर, जहाँ पर आर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द राइट रेंज ऑफ द क्वेरीज। ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।